वेलकम दोस्तों, मैं हूं कोड जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा होगा लोकेशन की मैं बाहर हूं। बाहर होते हुए भी आपके लिए हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आया हूं। तो ये जजमेंट होने वाला है पति के पक्ष में मेंटेनेंस को लेके हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि चाहे मैं कहीं पर भी क्यों ना हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए होगी वहीं से मैं वीडियो शूट करके आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट लेके आया हूँ जो पति के फेवर में है। तो पूरा वीडियो देखिए। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूँ कि पति ने अपनी सिटी से डाइवोर्स की पिटीशन लगाई, डाइवोर्स का केस फाइल किया पति ने। और उसके जवाब में पत्नी ने एक एप्लीकेशन लगाई उस कोर्ट के अंदर, जिसमें पत्नी ने ये बातें रखी कि वो अपने मायके में रहती है और पति ने ये केस उसके ससुराल में लगाया है। तो यहाँ पे जो उसके आने जाने का जो ट्रेवल का चार्ज है, और साथ में उसके साथ में और भी कोई आता है तो उसका चार्ज, और आने जाने का ट्रेवल का चार्ज और मेंटेनेंस यहाँ पे उसको मिलना चाहिए। पत्नी ने ये बातें रखी कि यहाँ पे मेरे को ये मेंटेनेंस मिलना चाहिए, आने जाने का ट्रेवल का चार्ज, उसके साथ में मतलब जो भी आता है उसका चार्ज ये मिलना चाहिए। ये बातें पत्नी ने वहाँ पे उस एप्लीकेशन के अंदर रखी। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने ये देखा कि यहाँ पे पत्नी है जो बहुत पढ़ी लिखी है, उसके पास में प्रोफेशनल डिग्री है, अच्छी खासी डिग्री है और अच्छी पढ़ी लिखी है। और यहाँ पे वो पहले जॉब भी करती थी, पर वो बाद में जॉब छोड़ दी और अभी वो पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये सब देखते हुए ये डिसाइड किया, ये डिसीजन दिया कोर्ट ने कि यहाँ पे अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और वो जानबूझ के मतलब बैठी हुई है घर पे, और वो ये डिमांड करती है कि उसको आने जाने का ट्रेवल का चार्ज दिया जाए या फिर मेंटेनेंस दिया जाए, तो यहाँ पे ये सब लागू नहीं होता है इस सिचुएशन के अंदर। क्योंकि पत्नी के पास में खुद ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है, वो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो खुद कमा सकती है, वो खुद अर्न कर सकती है, और फिर भी वो मतलब ये बिना बात के चार्जेस मांगती है। तो यहाँ पे ये उचित नहीं है। तो ये बात यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर की है। कोर्ट ने ये बातें भी बताई है कि यहाँ पे अगर पढ़ी लिखी पत्नी है तो ऐसी स्थिति में अगर वो जॉब करने लायक है, जॉब कर सकती है, या फिर जानबूझ के जॉब छोड़ दी है, वो पहले जॉब करती थी, तो मेंटेनेंस के लायक नहीं हो सकती है। ये बात भी यहाँ पे हाई कोर्ट ने बताई है। तो ये जजमेंट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। ममता जायसवाल वर्सेज राजेश जायसवाल के नाम से जजमेंट है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा पीडीएफ दिया गया है, पूरी डिटेल दी गई है, क्या क्या बातें हैं इस जजमेंट के अंदर। तो आप इसको अच्छी तरह से रीड करके, और अगर आपका भी ऐसा ही केस बनता है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को अपने केस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर पढ़ी लिखी पत्नी है और वो जानबूझ के अगर पति से कुछ मेंटेनेंस की डिमांड करती है, या फिर वो जिस कोर्ट के अंदर पति ने केस फाइल किया है तो उसके जवाब में वो वहाँ पे आती है और उसका अगर ट्रेवल का चार्ज मांगती है, या फिर उसके साथ में कोई आता है तो उसका चार्ज वो मांगती है ट्रेवल का, या फिर अदर मेंटेनेंस मांगती है, तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो सकती है। ये बातें यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियर की है। तो यहाँ पे ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों को इस जानकारी को पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।